हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के माध्यम से प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसओ की 682 प्लस सीटों पर वैकेंसी आ रही है और साथ ही साथ इसमें उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। कारण है 15 साल के बाद ये वैकेंसी आपके बीच में आ रही है। नई नियमावली भी इसकी बनी। लेकिन आप सभी का एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, और लगातार आप सबका हर वीडियो में कमेंट था। बट मुझे जब तक कंफर्म नहीं हो गया तब तक मैं इस पे अपडेट नहीं दिया आपको। फाइनली अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सिलेबस। और सिलेबस बिल्कुल ऑफिशियली हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और एक और कॉमन क्वेश्चन जो आप सभी का है कि सर कौन कौन से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और यहाँ पे बात कर लो केवल प्रीलिम्स होगा। तो सारी जानकारी को हम लोग चलिए एक एक करके ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं और आगे इस पर हम लोग बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें साथियों कि अगर आप लास्ट टाइम चूक गए थे टेक्स्ट बुक ईयरली पासबुक प्रो लेने से, तो अभी लव टू लर्न सेल चल रहा है। आज लास्ट डे है और आज अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं SBYA तो आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपका 699 नहीं, 449 नहीं, बल्कि ओनली 395 में आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए। तो ग्रैब पास प्रो एट लवेबल प्राइस एंड टू नाइट आज प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो आज ही परचेज कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड SBY जरूर लगाइएगा। तो जाइए स्टडी कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस को समझने से पहले जो 2020 की नियमावली है उसको भी समझ लेना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे कि आपका एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका और अच्छे से समझ में आ जाएगा सिलेबस। फिर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन भी कंफर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग नियमावली को समझेंगे, फिर इस नोटिस के माध्यम से हम लोग सिलेबस को समझेंगे। सबसे पहले साथियों यहाँ पे देखिएगा तो ये बिहार गजट में 12 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुआ और इसमें देखिएगा तो इस संवर्ग को नए तरीके से गठन किया गया। बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नाम दिया गया इस नियमावली का, और इसमें जो भी भर्ती होगी उसके सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 इसको कहा जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे तो योजना और विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के तहत इसकी भर्ती कंप्लीट की जाएगी। आयोग का माध्यम है यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के तहत आपको काम करना रहता है यहाँ पे। अब मेन मुद्दे की बात है, हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं और देखिएगा यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे दिया गया यह संवर्ग राज्य संवर्ग होगा जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग का अधीन होगा। यहाँ पे देखिएगा जो मूल कोटि का पद है इसी पे आपको बिहार SSC के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती कंप्लीट की जाएगी 682 प्लस पदों पर। और नोटिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग, कितना दिन वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मूल कोटि होगा और राजपत्रित। पहला जो आपका प्रमोशन होगा तो वो आप बनेंगे सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी प्रथम प्रोन्नति स्तर, और ये अराजपत्रित ये भी पोस्ट है। देखिए यहाँ पे भर्ती की बात करें तो न्यूनतम तो आपको 21 साल एज मांगी गई है, मैक्सिमम 37 साल, बाकी OBC को 40 साल और SC/ST को 42 साल। लेकिन ऑलरेडी ये वैकेंसी लेट से आ रही है तो आप सभी को एज में एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे आवश्यक होगा कि उम्मीदवार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक हो। अब यहाँ पे देखिए पहला कन्फ्यूजन आपका है कि क्या हमारा ऑनर्स पेपर ही होना चाहिए। तो देखिए जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है ये उसके अनुसार यही है कि आपका ऑनर्स होना चाहिए। अभी सब्सिडरी की बात इसमें नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आप मान के चल सकते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या मेंशन किया जाता है, क्योंकि इसके पहले जो 2009 में वैकेंसी आई थी उसमें कॉमर्स को भी अलाउ किया गया था। लेकिन अभी देखिएगा तो यहाँ पे वाणिज्य को अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे केवल अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित में से ही किसी एक में आपका होना चाहिए। तो यहीं से आपको मेन पॉइंट समझना है सिलेबस के लिए। देखिए संवर्ग के सदस्य से अभिप्रेत है कि बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग में नियुक्त अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, यानी इन्हीं को
प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी भी कहा जाता है। पहले इनको कनीय सांख्यिकी सहायक या प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के नाम से जाना जाता था या अन्वेषक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनका प्रमोशन जो होगा वो सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पे पहला प्रमोशन होगा। तो यहाँ से आप जान गए किन किन नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं सिलेबस की। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सिलेबस के लिए। देखिए और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये मिल पाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी मिलता नहीं है, ये काफ़ी ढूंढने के बाद मिला। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आयोग है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और यहाँ पे देखिएगा तो पहले ही चूँकि हमने बताया आपको कनीय सांख्यिकी के नाम से जाना जाता था, तो कनीय सांख्यिकी सहायक, ठीक है, उसी का संवर्ग है यहाँ पे। अब चूँकि इसी का नए तरीके से गठन किया है, तो अब उसको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से जाना जाएगा। देखिए भर्ती इसमें जो होगा वो 75% सीधी भर्ती के माध्यम से बीएसएससी के माध्यम से होगा, जिसमें अभी के वर्तमान में 682 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आ रही है। और इसमें देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षणिक अर्हता, तो शैक्षणिक अर्हता नियम अनुसार होगी। तो हमने बताया आपको कि इसमें आपको गणित चाहिए या सांख्यिकी चाहिए या इकोनॉमिक्स चाहिए। पहले क्या था, तो पहले वाणिज्य को भी अलाउ किया गया था, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो देखिए परीक्षा में निम्नलिखित 2 ग्रुप में प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी करके पूछा जाएगा। ग्रुप ए में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा और सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, कुल 200 अंकों का होगा। अब 200 अंकों का होगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी होगी, तो 100। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक होगा, निगेटिव मार्क भी यहाँ पे रहेगा 1/4। अब 100 जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 75 प्रश्न होंगे वो जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन। और बाकी के जो 25 क्वेश्चन होगा आपका, इसमें मेनली साइंस पूछा जाएगा। और साइंस मैक्सिमम इसमें आपका 22 से 24 के आसपास आपका साइंस रहेगा। यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, 20 मान के चल सकते हैं, 20 इसमें आपका साइंस रहेगा, बाकी 2-3 से कंप्यूटर रहेंगे, 1-2 आपका रीजनिंग का प्रश्न हो सकता है, इसी से प्रश्न रहेगा। यानी कि साइंस आपका यहाँ पे 25 मान सकते हैं, और 75 आपका जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद से आपका इसमें करंट अफेयर। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो यहाँ से पहला पेपर आपने देख लिया कि जनरल अवेयरनेस प्लस विज्ञान, 100 प्रश्न होंगे 200 अंकों के। ग्रुप बी में आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, श्रम एवं समाज कल्याण विषयों में स्नातक स्तरीय प्रश्न, कुल 200 अंकों का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चूंकि नियमावली बदल चुकी है, तो अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिले जाएंगे, गणित या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी। तो यहाँ से भी 100 प्रश्नों का सेट होगा, जिसमें प्रत्येक के लिए 2 अंक और निगेटिव 1/4 है, तो 200 अंकों का यहाँ भी होगा। 400 अंकों की टोटल आपकी एग्जाम होगी, और इसमें आपको गणित या अर्थशास्त्र में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा कि कौन से पेपर का एग्जाम देंगे। हालांकि पेपर दोनों ऑब्जेक्टिव होगा और एक ही दिन होगा ये, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस होगा, केवल यही पेपर 2 निकालिए और इसी के आधार पे आपका मेरिट तय किया जाएगा 400 अंकों के आधार पे। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, और इसी के आधार पे आपका मेरिट तैयार करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे अपने सिलेबस को देख लिया है, तो देखिए ये पहली बार आपको यूट्यूब पे मिल रहा है ऐसा सिलेबस, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत के लिए आप लोग ज़रूर अपने साथियों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले। और बहुत जल्द इसका प्रीवियस पेपर भी हम लेके आ रहे हैं आपके बीच में, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो देखिए ये फेब लास्ट तक हर हाल में आपके पास वैकेंसी होगी। थोड़ा बहुत अगर किसी कारणवश, चूँकि बिहार है तो डिले हुआ भी, तो आपको मार्च फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी वैकेंसी, उससे ज़्यादा आपको डिले नहीं होगा। तो तैयारी अच्छे से करें और मेहनत करिए कि आपका सिलेक्शन हो इस साल। बाकी शुभकामना है, फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।